नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के समय। मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। गांव सांजरवास के प्राचीन शिव मंदिर में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ कांवड़ियों के लिए प्राचीन समय से ही शिविर लगाया जाता है और शिविर में निःशुल्क सेवा भी की जाती है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में हो रही बारिश के बावजूद लगातार कांवड़िये भक्त मंदिरों में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यह शिविर रोहतक से दादरी मार्ग पर स्थित है। जो कांवड़िये हरिद्वार से कांवड़ लाकर जलाभिषेक करते हैं, रास्ते में शिविर द्वारा निःशुल्क सेवा की जाती है। वहीं कांवड़ियों ने बताया कि यूपी में बहुत ही अच्छा प्रबंध सरकार द्वारा किया गया। हरियाणा में सिर्फ शिव भगत की शिविरों के माध्यम से उन्हें सहायता मिली है। शिव भगत कांवड़ियों के शिविर सदा लगते रहें, ऐसी मनोकामना उन्होंने भगवान शिव से मांगी। ये कावड़ा दोनों का हमारा शिविर है, तो गांव की सेवा बढ़िया कावड़ा रहे हैं, बढ़िया रुका है, बढ़िया जगह। ये संजरवास फोगाट को शिविर लगवा रखे है और बढ़िया प्रोग्राम कर रखे काम में। अंदरगढ़ रिवासा आज का दिन सत्य है कि मोल सब हो रही की कृपया है। कामना भक्ति है जी। मनोकामना यही है कि 15 दिन हमारे भक्ति भाव में निकल गए। ये एक साल में हमें 15 दिन की भक्ति करते हैं, इसमें भगवान की तरफ ध्यान देते हैं, सारी दुनियादारी की सेवा कर रहे हैं, रास्ते अच्छे हैं। कहाँ से कहाँ कावड़ लेके जाओ? हम जी हरिद्वार से नारनौल ले जाएंगे नानखेड़ी। तो यूपी सरकार ने क्या सुविधा कर रखी है जी? हरियाणा सरकार की सुविधा कैसी? यूपी सरकार ने पुलिस बल तैनात कर रखा है जी। अच्छा, वहाँ अच्छे शिविर लगा रखे है सुविधा है, रुकने की ठहरने की सभी सुविधाएं हैं। उत्तराखंड ने और भी अच्छा कर रखा है, साफ सफाई है, रोड अच्छे करवा रखे हैं, खुले करवा रखे हैं। हरियाणा के तो बहुतों का कहना है क्या है, जगह जगह पे शिविर लगा रखे हैं। क्या मनोकामना है जी कावड़ उठाने की? क्या मनोकामना कुछ नहीं जी, भक्ति है। इस बहाने से भगवान की तरफ ध्यान चला जाता है 10-15 दिन के लिए। वैसे तो सब अपनी दुनियादारी में बिजी रहते हैं। ये गांव सांजरवास में शिविर लगा हुआ है, पूरे गाँव वालों की मेहनत और लगन है और बहुत ही अच्छा शिविर चल रहा है। बाकायदा साबूदाना खीर का प्रसाद है और केले पेठा वगैरह, दूध लस्सी सभी प्रकार की सुविधा दे रखी है। बहुत अहम योगदान हमारे हरपाल सिंह परमार जी का है और हमारे सेठ जी का है, जिससे ये बहुत ही अच्छा शिविर भंडारा चल रहा है। तो हरिद्वार से भागवत आते हैं वह रूट है जो हरिद्वार से रुड़की, मुजफ्फरनगर, शामली, पानीपत को अनारोद तक सांजरवास होती हुए चरखी दादरी बाग हो जाते हैं। या आगे में अंदरगढ़ राजस्थान की तरफ जो प्रस्थान करते हैं, नीलकंठा वगैरह, वहाँ की का रूट है। बोल शंकर भगवान की जय। वहीं दूसरी ओर गांव रानीला के गूगल राम बंसल प्राचीन समय से हनुमान शनिदेव मंदिर में कांवड़ियों का सेवा शिविर चलाते थे। अब उनके पोते गोरख बंसल शिव भक्तों के साथ मिलकर हनुमान शनिदेव मंदिर में कांवड़ियों का शिविर लगाते हैं, जिसमें वह खाना, दवाइयां, हर प्रकार की सुविधा कांवड़ियों को निःशुल्क प्रदान करते हैं। वहीं शुक्रवार को शिविरों का समापन भी किया गया तथा कल मंदिरों में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जलाभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए सभी कांवड़ियों द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। कहना है ये मेरे दादाजी लगाते थे, काफ़ी पुराने समय से लगाते आ रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से ही हम यहाँ शिविर लगाते हैं हर साल। और हज़ारों कावड़ी यहाँ पर हमेशा रुकते हैं, उनको खाने पीने की हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आगे भी हम इसी तरह शिविर लगाते रहेंगे। मेरे दादाजी की इच्छा थी कि ये शिविर चलता रहे, तो हम उनके मार्गदर्शन से ही हम ये शिविर चलाते आ रहे हैं। मेरे दादाजी का नाम गूगल राम बंसल है और रानीला गांव से हैं हम। और ये मंदिर में प्राचीन हनुमान शनिदेव मंदिर है जो सांजरवास फोगाट में अंदर है, यहाँ पे स्थित। के बारे में ये बताना चाहते हैं, जैसे गौरव बंसल हर साल इसी तरह से कावड़ियों को शिविर लगाते हैं और कई भक्तों की मन से, तन से और धन से सही प्रकार से सहायता करते आए हैं और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। इतना भयंकर, इतना बढ़िया वो चला है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला है इसके अंदर। और इसमें शिविर लगा है, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से शिविर चल रहा है दबादब। बहुत बढ़िया सेवा हुई है कावड़ियों की और आने जाने यात्रियों की भी बहुत बढ़िया सेवा हुई है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और इसमें सबसे बढ़िया प्रोग्राम रहा है। इससे अच्छा मेरे ख्याल में कोई प्रोग्राम नहीं मिला होगा कहीं भी। इतना बढ़िया प्रोग्राम चला है यहाँ पर और सबकी सेवा अच्छी प्रकार से हुई है। सब सुविधाएं हैं, हर एक चीज़ की, पानी की, लैट्रिन, बाथरूम, सब सुविधाएं हैं और नहाने धोने की सबकी हर एक सुविधा है इसमें। और यहाँ सांजरवास फोगाट
दोनों गांव के बीच का हाईवे मंदिर। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के बैनर तले लिपिक वर्गीय कर्मचारी 35,400 रुपए के वेतनमान की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर पिछले 10 दिन से स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल को समर्थन देने अनेक यूनियंस के सदस्य पहुंचे। हड़ताल के दौरान लिपिकों का कहना है कि हरियाणा को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में लिपिकों को 35,400 वेतनमान देना हरियाणा प्रदेश के लिपिकों के साथ सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है। सरकार के इसी भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में गुस्सा है। लिपिकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। इस दौरान लिपिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शुक्रवार लिपिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को ऑल ड्राइवर एसोसिएशन के प्रधान ईश्वर व पदाधिकारी बुद्धराम, भिवानी ब्लॉक ग्राम सचिव यूनियन के प्रधान देवेंद्र, पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान, एक्साइज एंड टैक्सेशन के राज्य प्रधान समीर सांगवान, राज्य चेयरमैन बालकिशन शर्मा, राज्य प्रेस प्रवक्ता रिटायर्ड इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भुक्कल, सांख्यिकी सहायक एसोसिएशन के राज्य प्रधान प्रशांत शर्मा समर्थन देने पहुंचे। धरने की अध्यक्षता काउस के सचिव सुनील शर्मा एवं मंच संचालन काउस की महिला जिला प्रधान स्मृति, उप प्रधान सुनील देवी, सचिव रेखा ने किया। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं। और आज हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है सारा का सारा इकट्ठा हुआ 7 के 7 ब्लॉक, और हम 5 तारीख से का के जो धरना है उस पे जब के बैठे हैं। और आज हमारे जैसे हमारे मातृ शक्ति भवन साथ में है, और जो किसी कारण से मतलब जो रह गया था तो उनको भी हमने एक साथ लाने का काम किया है। और आज हम सारे तन मन धन से उनका समर्थन पहले भी था और आगे भी ऐसे ही रहेगा हमारा। हमारी सरकार से मांगे हैं जी, हमारा जो वेतन है वो 19,900 है, जो कि 20,000 भी पूरा नहीं है, उसमें भी 100 रुपए कम है, तो उससे हमारा गुजारा नहीं होता। तो 35,400 सम्मानजनक हमारा वेतन बढ़ाए सरकार, इसके लिए हम सारे बहन भाई हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधानों को जोर का झटका देते हुए उनकी ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट पावर समाप्त कर दी है, जिसके चलते ये प्रधान विकास कार्यों में या अन्य कार्यों में खर्च होने वाली राशि पर साइन नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते पार्षदों में काफी रोष देखने को मिला। हरियाणा प्रदेश के सरपंचों की तर्ज पर नगर निकायों के चेयरमैन की पावर छीनकर उनके द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करने की पावर छीने जाने के बाद अब नगर निकायों के चेयरमैनों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। इसी के तहत भिवानी में हरियाणा नगर निकाय चेयरमैन एसोसिएशन ने एक राज्य स्तरीय मीटिंग कर प्रदेश सरकार के फैसले को वापस पलटने की हुंकार भरी है। भिवानी जिले में जुटे 40 के करीब नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चेयरमैन ने प्रदेश सरकार के इस फरमान के खिलाफ आंदोलन करने का मन बनाया है। वहीं प्रदेश भर आए नगर निकाय प्रधानों ने कहा कि जिस प्रकार उनकी शक्तियां छीनकर उनके अधिकार प्रदेश सरकार के अधिकारियों को दिए गए हैं वह सरासर गलत है। उनके एसोसिएशन की मुख्यमंत्री से जो पिछले दिनों मीटिंग हुई थी उसमें सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि चेक पर हस्ताक्षर की शक्तियां वापस लेने के साथ ही चेयरमैनों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएंगे जिससे जनता के बीच यह मैसेज जाए कि उनकी शक्तियों को कायम रखा गया है, परंतु सरकार द्वारा अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। राज्यपाल या प्रधानमंत्री जी कह रहे कि नहीं चीफ सेक्रेटरी सारे काम करेगा, मुख्यमंत्री से कोई आदेश निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके ऊपर क्या दिखाइए, आप ये नजर लगा के दिखाइए और यही हमें उनको दिखाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ इस विरोध के अंदर आज हम कमजोर हुए तो निश्चित रूप से आपकी सारी योजना बेकार हो जाएगी। और मैं मानता हूँ इस गुलामी से तो अच्छा है हम चाहे घर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। कहते हैं ना स्वर्ग के दास से बनकर बने रहने से अच्छा नरक का राजा बन जाए। तो मैं मानता हूँ हम विरोध करें अपनी अपनी नगर परिषदों के अंदर, हम विरोध प्रदर्शन करें, धरना प्रदर्शन करें, हम पैन ड्रॉप करें, हम कोई काम नहीं करें, पहले काम को छोड़ाएंगे। अगर फिर भी फाइनेंस कमेटी में दी सरकार ने, ठीक है, अगर सरकार कोई बात नहीं, जब 1 साल से सरकार की पोर्टलों की वजह से हमारे काम नहीं लग पाए वो 2 महीने और से महीने दिक्कत हो जाएगी। 1 साल तक तो हम सरकार की इन कमियों पर पर्दा डालते आए हैं। आज कौन सी नगर परिषद ऐसी है जिसने 1 साल के अंदर टेंडर लगा दिया होता तो तेरे को नाम रखती हो। किसी पोर्टल के अंदर कुछ समस्याएं, आज HW लगा दिया, स्मरण लगा दिया, JBCD लगा दी, आज कुछ लगा दिया, आज उस अधिकारी को उठा करके वहां पर दिया
उस अधिकारी ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, अचानक से वो शो नहीं हुआ, उसका डोंगल नहीं बना, उसका वो नहीं बना, कितनी समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। उनकी जवाबदेही किसकी होती है? जनता किससे पूछती जाकर के? जनता डीसी से पूछती है या डीसी से आगे पूछती है? जनता तो वार्ड के पार्षद या प्रधान से ही पूछेगी, हाँ भाई हमने आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना था, हमारे विकास कार्य क्या रहा? भिवानी में इकट्ठा हुए हैं, वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हरियाणा सरकार ने प्रधानियों को, शक्तियों को कम करने का काम किया है। जहां हम पिछली बार बैठक में सीएम साहब से मिलके आए थे, उन्होंने हमें से वायदा किया था कि आपकी शक्तियों को घटने नहीं देंगे, भले ही हम आपसे चेक की पावर ले लें, आपको ये फील कराएंगे कि आप प्रधान हो। हमने भी ये निवेदन किया था कि हमें समाज की समस्याओं के लिए लोगों के बीच में रहना पड़ता है। छोटे छोटे काम के लिए जनता हमारे पास आती है। अगर हमारे पास अधिकारियों से काम कराने की शक्ति नहीं होगी तो शायद हम काम नहीं करा पाएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमें ये सोच के टिकट दिया था कि ये लोग काम करने वाले हैं और ठीक हैं। अगर हमारे पे विश्वास नहीं था तो हमें टिकट देने की क्या ज़रूरत थी? इससे डीडी पावर लेने से एकदम हमें यह लगता है कि शायद सरकार को हम पे विश्वास नहीं है। उसके लिए आज हमारी ये बैठक थी जिसमें सभी हरियाणा के प्रधान पहुँचे हैं और हमने एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हमें इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर हमारा चेयरमैन भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको भी अंदर करो। भी कोई अधिकारी कोई पाकिस्तान से या कहीं विदेश से थोड़ी आया है, वो भी हमारे समाज का है। गलती जो भी करे, चाहे वो प्रधान करे चाहे अधिकारी करे, सजा के सभी अधिकारी हैं। भाई सरकार ये करी कि भ्रष्टाचार रोकना है हमें, भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम कोई अलग से थोड़ी हैं, अलग से दुनिया से नहीं है। अगर हमारा कोई प्रधान गलत करता है वो भी अंदर जाए, हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम कोई सरकार से माफ़ी मंगवाने नहीं आएंगे कि हमारे प्रधान को छोड़ दो, आप जो भी आपको गलत लगे हटा दो उसको। आपके पास पावर है, आप सस्पेंड भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, जांच भी करा सकते हो, तो बस हटा दो। हम जो भी है 15 दिन के हमने टाइम रखा है, आगामी बैठक करके जो भी सामूहिक निर्णय होगा हम करेंगे, उसके तैयार है। आपने कहा व्यापक स्तर पर त्याग पत्र जैसे देंगे तो वो आगे बढ़ाएंगे या सिर्फ यहाँ पर ही बात हुई है, मीडिया के आगे आप वो बात खुल के नहीं बता पाए? ऐसा है, हमने एक निर्णय लिया है सामूहिक रूप से। पहले हम नेताओं से मिलेंगे, प्रभारी जी से मिलेंगे, जो भी सरकार के आला अधिकारी हैं या नेता हैं, पहले हम उनसे अपनी बात रखेंगे। अगर हमारी बात का रूप नहीं आता है उसके बाद हम 15 दिन की बैठक लेके उसके बाद निर्णय लेंगे भाई हमें क्या करना है। फिलहाल नेताओं से मिलने तक आज की बैठक सीमित रहेगी। हाँ, उसके बाद हम करेंगे। अगर ऐसा डिसीजन नहीं आता है सरकार का, हमारे उधर में डिसीजन नहीं आता तो बड़ा डिसीजन भी लिया जा सकता है। कि हमारे सभी चेयरमैनों ने आज कही है सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया, सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया है और 15 दिन के बाद में डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम बड़े से बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ ये सरकार को वार्निंग समझो चाहे कुछ भी समझो। ये मीटिंगें तो 2-3 दौर की पहले भी हो चुकी हैं, आपके मन आपको ये आवाज़ नहीं, ये सरकार ने हमें वादा किया था कि जब आपकी पावर ली जाएगी, डीडी पावर ली जाएगी तो आपको बराबर में कोई ना कोई आपको मान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने धोखा किया है, वहाँ से बिना पूछे ही वो डिसीजन ले लिया गया है। अब डिसीजन आने के बाद पता लगा डिसीजन आ गया, इसलिए हमने एक और 15 दिन का टाइम दिया। मिलकर सरकार हमारे फेवर में आएगी, तो नहीं आएगी तो हमने डिसीजन लेना है उसका। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधानों की डीडी पावर खत्म किए जाने के फैसले का पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी के कांग्रेस पार्षदों ने शुक्रवार को विरोध जताया तथा सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व वरिष्ठ प्रधान एवं पार्षद प्रदीप कौशिक ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। पहले जहां सरपंचों की शक्तियां छीनने का काम किया जिसके कारण ग्रामीण विकास में अड़चनें पैदा हुई है, उसके बाद अब एक बार फिर उसी राह पर चलते हुए भाजपा सरकार ने नगर परिषद व नगर पालिकाओं के प्रधानों से आर्थिक शक्तियां छीन ली, जिसका निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र के विकास पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनप्रतिनिधियों को चोर समझ रही है, जो कि
कि भाजपा की छोटी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। वहीं पार्षदों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही उनके इस फैसले को वापस नहीं लिया तो पार्षद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मानसून के दौरान जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में वीरवार को जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार एवं तहसीलदार आदित्य रंगा ने गांव निनान स्थित जलघर पहुंचकर जिला प्रशासन की नावों को चेक किया। वहीं जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के पास कुल 10 नावें हैं। इनमें से एक को अंबाला भेजा गया है, जहां पर स्थिति विकट बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आज 2 नावों को चेक किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक जल भराव या बाढ़ की समस्या बनने पर नावों का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डीसी नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। द्वारा इस संदर्भ में कल मीटिंग बुलाई गई थी और निर्देश दिए थे भी जो भी किस्तियाँ हैं एक बार फिर दोबारा चेक कर लीजिए। हमने किस्तियों को अपने निनाण के अंदर एक वाटर वर्क्स है वहाँ पर चेकिंग के लिए भिजवाई हुई हैं। उसमें डिप्टी कमिश्नर भी दौरा करेंगे भी वास्तव में किस्तियाँ काम कर रही नहीं कर रही हैं। वैसे हम टेस्टिंग करते हैं हर साल, क्योंकि अब ऑल टाइम में कोई सिचुएशन पैदा होती है तो किस्तियाँ बिल्कुल तैयार मिलेंगी, थोड़ी बहुत कमी होंगी तो ठीक करा लिया जाएगा। बाकी मेरा तो भिवानी की जनता से ये अनुरोध है कि कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, बिल्कुल स्वागत के लिए हम उसी टाइम आपको प्रॉम्प्ट जो है एक्शन लेंगे। और ये माननीय उपायुक्त के निर्देश हैं कि कोई भी कंप्लेंट आती है उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाए। तो आप सभी से अनुरोध है कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपनी कंप्लेंट जो हमने टोल फ्री नंबर जारी भी किए हुए हैं, इसमें खासकर 241 है, 1077 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कोई भी आदमी कंप्लेंट दे सकता है और हमारा रिस्पॉन्ड जल्दी। रोड पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दादरी भिवानी मार्ग पर एक ट्रक चालक की लापरवाही के चलते एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक सुनील गांव पाटूवासी जिला दादरी का रहने वाला था और अपने ही गांव में सफाई कर्मचारी था। कल वह किसी निजी कार्य से भिवानी आया हुआ था। इसी यात्रा के दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। परिजनों ने ट्रक चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने स्तर पर पूछताछ की तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ट्रक चालक लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। इस दौरान यह दुर्घटना हुई। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं सरपंच ने बताया कि मृतक अनिल की 3 बेटियां व 2 बेटे हैं। मृतक अनिल के अलावा परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए परिवार के गुजर बसर के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता की मदद मांगी। इस मौके पर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर मामला ये था, ये हमारे परिवार से है, लड़का ये किसी अपने निजी कार्य से भिवानी आया हुआ था और हमें सूचना मिली कि इसका एक्सीडेंट हो गया है ट्रक के साथ में और इसका ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि हमने आस पड़ोस में वहाँ से तसल्ली किया जाके तो ये बता रहे थे कि ट्रक चालक बहुत लापरवाही से ट्रक चला रहा था और बंदे की कोई गलती नहीं थी, ये बिल्कुल साइड से चल रहा था और फिर उसने ट्रक को भगाया है। भगा के आगे वहाँ पे जो खड़े थे भीड़ ने ट्रक को पकड़ा है और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से कि इसके जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई हो और हम उचित मांग की वो करते हैं कि हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलाएगा। इसके सर 5 बच्चे हैं, 3 लड़की 2 लड़के हैं और परिवार का गुजर बसर इसी के सहारे होता था और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है इसकी और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसे कोई आर्थिक सहायता दी जाए जिससे कि इसके बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो पाए। यह सुनील कुमार नाम का लड़का था जो अपना गाँव पातवा जिला दादरी का कल भिवानी आया था अपने किसी काम से, जो काम देता कि वापस जाने लगा बस स्टैंड के पास कोई ट्रक चालक था, उन्हें भी ट्रक को लापरवाही होकर चला चले इसका एक्सीडेंट कर दिया जिससे दौरान इलाज की मृत्यु हो गई। इसके 5 बच्चे हैं, जो गांव में सफाई कर्मचारी का 15 की तरफ से काम करता था और इस 2 तरीके कार्रवाई इसकी शुरुआत हुई। सीएम फ्लाइम एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आई। गुरुवार को की गई छापेमार कार्रवाई में एक्साइज विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम द्वारा
स्थानीय दादरी गेट स्थित एक शराब के ठेके पर कार्यवाही की गई। नियमों की उल्लंघनता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई भी की गई। वहीं नियमों की उल्लंघना के बारे में जानकारी देते हुए एक्साइज विभाग अधिकारी ने बताया कि ठेका संचालक तय रेट से कम में देसी दारू बेचता था। इस बारे में कई शिकायतें आ रही थी। देसी शराब की गुणवत्ता को लेकर काफी संशय भी बना हुआ था। उन्होंने बताया कि 170 रुपए रेट वाली शराब 150 रुपए में बेचते थे। पानी कम रेट पर बेचना शराब की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा था। इस बारे में उच्च अधिकारियों को लिखा गया है तथा जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक और जहां हरियाणा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान छेड़कर नशे पर लगाम लगाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ नशे के कारोबारी नियमों का उल्लंघन कर नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ जंग पर किस तरह फतेह कर पाती है। मैं शमशेर सिंह ATO एक्साइज भिवानी। आज संयुक्त टीम CM फ्लाइंग आबकारी टीम भिवानी द्वारा दादरी गेट के ठेके जो कि डिस्कवरी लिकर हाउस के नाम से है पर औचक निरीक्षण किया गया और शराब की खरीद करवाई गई, क्योंकि कई दिनों से निर्धारित मूल्यों पर शराब की बिक्री न करने की ठेकेदारों की तरफ से शिकायत आ रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त टीम द्वारा रेड की गई और जब खरीद करवाई गई तो वो निर्धारित मूल्यों से कम रेट पे सेल्समैन जो है खरीद करते हुए पाया गया है। अब आबकारी नीति 2023-24 के प्रावधानों के तहत जो है कार्रवाई की गई है। ठेके को आज के दिन के अतिरिक्त अगले 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है और अभी इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी जाएगी और मुख्यालय द्वारा जो भी आगे निर्धारित कार्रवाई की जाएगी वो आबकारी नियमों के अनुसार हो जाएगी। इसमें क्योंकि जो आज खरीद करवाई गई वो देसी शराब की कराई गई थी जिसका निर्धारित मूल्य 170 रुपये है। जब मुखबिर द्वारा इसकी खरीद की गई तो इसको 120 रुपये पर बेचते हुए पाया गया है, जो कि निर्धारित मूल्यों से कम है। क्योंकि अगर कम मूल्यों पर शराब बिकती है तो कहीं ना कहीं यह शंका होती है कि शराब की क्वालिटी या गुणवत्ता के साथ कहीं छेड़खानी ना हो, जो कि जनता के हितों को देखते हुए हमें निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए जो है वो सरकार की तरफ से आदेश दिए जाते हैं और इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो सर क्या कार्रवाई बनती है और 2 दिन तक बंद रहेगा उसके बाद? अगले चेतावनी के तौर पर जो भी इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसकी दुकान जिस दिन रेड हुई है उसके अगले 2 दिनों के लिए आबकारी नियम के अनुसार सील कर दी जाती है और इसके अतिरिक्त जुर्माने का भी प्रावधान है, ताकि सभी लाइसेंसियों को ये संकेत ये पूरा मैसेज चला जाए कि वो इस सरकार के नीतियों के प्रावधानों का अनुपालन करें। हमारी संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।